आखिर क्या हम मंगल ग्रह पर जिंदा रह सकते हैं और वैज्ञानिक क्यों सिर्फ मंगल ग्रह पर ही जीवन बनाने के तलाश में जुटे हुए हैं। दोस्तों, नासा द्वारा भेजे गए इनसाइट लैंडर जो 2018 में मंगल ग्रह के सतह पर उतरा था, उसके द्वारा मंगल ग्रह की तस्वीरों में ये देखा गया है कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी के जैसे ही समंदर के बड़े बड़े गड्ढों के निशान बने हैं, जिससे वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि इस पे लाखों सालों पहले जीवन हुआ करता था। क्योंकि मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर पृथ्वी जैसा ही है, वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मंगल ग्रह पर पानी भी मौजूद है, जिसे यूज करके हम इंसान जिंदा रह सकते हैं। हमारे इस पूरे गैलेक्सी में सिर्फ मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम रहने की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंसान अर्थ को छोड़कर मंगल पर जाना क्यों चाहता है। दरअसल आज दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज इंसान को मार्स पर बसाने की कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ सालों बाद पृथ्वी इंसान के रहने लायक नहीं रहेगी और हमारे सोलर सिस्टम में मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लिविंग ऑर्गेनाइज्म सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि मार्स पर रहने के लिए पानी मौजूद है जिसे हम एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं। वैसे मार्स हमारे प्लैनेट के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए वहां जाना भी आसान है। वहीं अर्थ का टेम्परेचर 57 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि मार्स का टेम्परेचर -81 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस टेम्परेचर में इंसान वैसे तो नहीं रह पाएगा, लेकिन रहने के लिए इंसान मार्स पर एक आर्टिफिशियल हैबिटाट में रह सकता है। मार्स पर लगभग एक दिन धरती की तरह ही 24 घंटे और 39 मिनट का होता है और मार्स पर सनलाइट भी आती है, जिससे हम सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मार्स लाल मिट्टी वाला वो ग्रह है जहां इंसान इंसानी जीवन बसाने के सपने देख रहा है। वहां की कंडीशन जीवन के लायक है भी या नहीं, इसे देखने के लिए नासा ने 2012 में अपने क्यूरियोसिटी रोवर मार्स पे उतारा था। वहां जाकर जब उसने रिसर्च किया और वहां के रिपोर्ट्स हमारे पास भेजी, तब साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। दरअसल वैज्ञानिकों को मार्स के मिट्टी में आयरन ऑक्साइड मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब रोवर ने वहां की मिट्टी पर ड्रिल करके वहां की मिट्टी का जांच किया, तब उसे ज्यादा मात्रा में ज़ेनॉन 129 मिला। ज़ेनॉन 129 एक ऐसा केमिकल है जो न्यूक्लियर यानी कि परमाणु बॉम्ब फटने के बाद उसका बचा हुआ बाई प्रोडक्ट होता है। ज़ेनॉन 129 जो यहाँ पर मिला है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में ज्यादा क्वांटिटी में ज़ेनॉन 129 का मिलना वहां पर हुए परमाणु युद्ध का प्रमाण देता है। इसी के आधार पर वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जरूर से कई मिलियन साल पहले मार्स पे न्यूक्लियर अटैक हुआ होगा और वहां से उन रह रहे जीवों का खात्मा हो गया होगा। अब ये कितना फैक्ट है और कितना मिथ मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार फिर इंसान मार्स पर जीवन को ले जाने के लिए ट्राई कर रहा है, फिर चाहे वो नासा हो या एलॉन मस्क की SpaceX जैसी स्पेस एजेंसियां, जो ये दावा करती हैं कि वो इंसान को पृथ्वी से मंगल पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? मुझे नहीं लगता। खैर, एलॉन मस्क इंसानों को मार्स पर ही क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं, चांद पर क्यों नहीं? बल्कि मार्स के कंपैरिजन में मून पृथ्वी के करीब है। दरअसल हम मून पर सिर्फ 4 दिन में पहुंच सकते हैं, जबकि मार्स पर पहुंचने में हमें 6 से 7 महीने का वक्त लग सकता है। दरअसल फ्यूचर में अगर पृथ्वी पर मेटेरॉइड या गामा रे या फिर कोई ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को चपेट में ले लेता है, तब यह ज्यादा संभावना होगी कि मून भी इसकी चपेट में आ जाए, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत नजदीक है। वहीं मार्स इससे बड़ा भी है और थोड़ा ही सही, लेकिन इसमें रहने लायक एटमॉस्फेयर भी है। मून के मुकाबले ग्रेविटी भी मार्स पे ठीक ठाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्स इंसानों के लिए सबसे अच्छी जगह है। मान लेते हैं कि आने वाले सालों में नासा और SpaceX जैसी एजेंसियां कुछ जुगाड़ लगा के हमें मार्स तक पहुंचा दे, लेकिन असली प्रॉब्लम हमें मार्स पर आने वाला है। दरअसल मार्स धरती के आकार से छोटा होने के साथ साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सिर्फ 38% ही है। मार्स के पास इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। मार्स का एटमॉस्फेयर धरती के कंपैरिजन में न के बराबर है। छोटे छोटे एस्टेरॉइड इस ग्रह से टकराता रहता है। इसके सतह में कॉस्मिक रेस की बमबारी होती है, जो कि कुछ ही समय में वहां गए इंसानों की जान ले सकता है। ऐसे में अगर इंसानों को मार्स पर ज्यादा वक्त तक सरवाइव करना है, तो उन्हें वहां के एक आर्टिफिशियल हैबिटाट बनाना होगा, और ये सब बनते मुझे नहीं लगता कि 2050 से पहले मार्स पे इंसानों का रहना मुमकिन होगा।
हाल ही में पता चला है कि इंसान के मंगल ग्रह की यात्रा करने वालों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल एक आर्टिकल के मुताबिक मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसान जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। यही नहीं, अगर वहां खेती करने की योजना फेल होती है तो इंसान कैनिबाल यानी आदमखोर बन जाएंगे। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर खाने की सप्लाई लगातार जारी नहीं रही तो वहां के इंसान दूसरे इंसान को खाने का ही एक रास्ता बचेगा। खैर, एक बार एलॉन मस्क से पूछा गया कि एक आदमी को मार्स पर ले जाने का कितना खर्चा आएगा। इस पर एलॉन मस्क ने कहा कि मार्स पर एक इंसान को ले जाने का इतना खर्चा आएगा जितना अमेरिका में एक घर खरीदने में लगता है, यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए। खैर, एलॉन मस्क एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो इंसानों को मार्स पर 7 महीने की जगह महज 30 से 35 दिन में ही पहुंचा देगा। वैसे देखा जाए तो मंगल ग्रह पृथ्वी से एवरेज 22 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ये पृथ्वी के एकदम पास में आ जाता है और तब इसकी दूरी पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, और वहीं पृथ्वी से सबसे दूर होने पर ये 40 करोड़ किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। इतने में तो चांद की पृथ्वी से 500 बार चक्कर लगाया जा सकता है। खैर, अब तक मार्स पर कुल 6 रोबोट भेजे जा चुके हैं। खैर, मार्स तक पहुंचने के लिए हम उसके समय को और कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें मून पर एक स्पेस स्टेशन बनाना होगा और सीधे वहीं से अपने कैप्सूल को मार्स की तरफ लॉन्च करना होगा। बस प्रॉब्लम यही नहीं खत्म होती। अगर हम कैसे करके दूरी को भी कम कर लेंगे, उसके बाद भी मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग का खतरा बन जाएगा। ये प्रॉब्लम हमें हर हाल में सॉल्व करनी होगी, क्योंकि किसी ग्रह पर लैंड करना ही सबसे मुश्किल का काम होता है। इसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि किसी भी प्लैनेट का एटमॉस्फेयर जिम्मेदार होता है। दरअसल जितना पतला एटमॉस्फेयर किसी प्लैनेट का होगा, उतना ही तेज वो किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात की जाए मार्स के एटमॉस्फेयर की, तो अर्थ के कंपैरिजन में वो 100 गुना पतला है, जिस वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब मार्स की एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तब उसकी रफ्तार लगातार तेज होती रहती है। इसे कंट्रोल करने के लिए हम अक्सर पैराशूट की मदद लेते हैं, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा पतला होने की वजह से यहाँ पैराशूट भी काफ़ी बड़ा होना जरूरी है। नासा ने साल 2012 में जब क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स पर लैंड किया था, तब उसने 165 फुट के बड़े पैराशूट को यूज़ किया था। जैसे ही क्यूरियोसिटी मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, उसकी रफ्तार 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की पहुंच जाती है। धीरे धीरे कई सारे रॉकेट की मदद से रोवर की स्पीड महज 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है। मार्स की धरती बहुत ही हार्ड है। इसके थोड़ा सा भी गलती किसी भी स्पेसक्राफ्ट को बुरी तरह इफेक्ट कर सकती है। क्यूरियोसिटी रोवर फिर भी उतना ज्यादा भारी नहीं था, फिर भी उसे लैंड करने में ढेर सारे टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। लेकिन स्पेसक्राफ्ट तो क्यूरियोसिटी रोवर से बहुत बड़ा है। ऐसे में इतने भारी स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने के लिए स्पेस एजेंसीज लगातार रिसर्च कर रही हैं। मंगल पर इसके अलावा मोटे धूल के तूफान वहां मौजूद किसी भी एआई सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। नासा की कई सारे रोबोट्स अब तक इन्हीं तूफान की वजह से डैमेज हो गए हैं। खैर, कई सारे रिसर्चर्स का मानना है कि जब कोई इंसान पहली बार मार्स से लौटकर पृथ्वी पर आएगा, तब उसे कुछ दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा, ताकि मार्स से अनजाने में आने वाले वायरस से हम इंसान बचे रह सकें। दोस्तों, मार्स तक पहुंचने के लिए लगभग $10 मिलियन का खर्च आएगा, क्योंकि ये यात्रा 10-15 या 1 महीने का नहीं है, बल्कि ये सालों तक चलेगा। 6 महीने जाते और 6 महीने आते, यानी 12 महीने लग जाएंगे। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ से लेकर उनके खाने पीने की चीजें और 1 साल का पूरा मटेरियल उन्हें प्रोवाइड कराना होगा। दोस्तों, वैसे कमेंट में बताइए क्या हम इंसान मार्स पे पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।